अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू का रोटी बनाने का अंदाज। किसी घर का माहौल हमेशा उस घर में रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत आदतों, उनके रिश्तों और उनके छोटे बड़े प्रयासों से बनता है। कभी कभी एक छोटा सा काम, जैसे रोटी बनाना, घर में हंसी और हलचल का कारण बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था गीता के साथ, जो अपने सास ससुर के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गीता की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वह एक सामान्य बहू थी जो अपनी सास की तरह परफेक्ट रोटियां बनाना चाहती थी। परफेक्ट रोटियां, ये कोई आसान काम नहीं था। गीता हमेशा सास की नजरों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती थी और घर की सादगी भरी खुशियों में हिस्सा लेना चाहती थी। लेकिन सास सरला देवी का अंदाज कुछ अलग था। वह रोटियां बनाकर दिखाती तो थीं, लेकिन उनका तरीका इतना परफेक्ट और अनोखा था कि गीता कभी भी सही नहीं बन पाती थी। पहला प्रयास। बहू, रोटी में अगर आटा ठीक से गूंधा नहीं होगा तो रोटी फूलेगी नहीं। समझी? सरला देवी की आवाज गीता के कानों में गूंज रही थी। गीता ने आटा गूंधते हुए थोड़ी सी चूक कर दी थी। सरला देवी देख रही थीं और उन्हें लगा कि यह रोटी अब अच्छे से नहीं बनेगी। गीता के हाथों में आटा एकदम कड़ा था। अरे माँ, मुझे तो आटा गूंधने में थोड़ा समय लगता है, आपको बता ही नहीं सकती, गीता मुस्कुराते हुए बोली और वह फिर से आटा गूंधने में जुट गई। समझ तो लिया है, लेकिन जब तक यह आटा बिल्कुल मुलायम और लचीला नहीं हो तब तक तुम समझो रोटी सही नहीं बनेगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये आटा देखो, मैं इसे थोड़ा और गूंध लेती हूँ, फिर देखना यह कैसे फूलेगी, सरला देवी ने हंसते हुए कहा और फिर से आटा गूंधने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। माँ, आप तो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं यह कर पाऊंगी, गीता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। लेकिन सरला देवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर गीता ने अपनी पूरी कोशिश की। सलाह का सिलसिला। हर दिन गीता को रोटी बनाने में सरला देवी की सलाह मिलती रहती थी। कभी आटे की मात्रा को लेकर, कभी बेलन से रोटियों को बेलने के तरीके को लेकर। गीता कभी तो चिढ़ जाती, लेकिन कभी खुद भी इन सलाहों को दिल से मानती और रोटी बनाने की कला को समझने की कोशिश करती। देखो बहू, रोटी बेलते समय अगर बेलन को आटे में डुबोकर बेलो तो रोटी आसानी से बेल जाएगी। अगर सूखा आटा लगाओगी तो वह चिपकेगा। सरला देवी के हर वाक्य में एक अनुभव की गहरी छाप होती थी। गीता हंसी को रोक नहीं पाती थी। उसकी सास, जो इतनी सावधानी से हर छोटी सी बात बताती, घर के बाकी कामों में भी इतनी ही मुस्तैदी से लगी रहती थीं। माँ, आपने तो सच में रोटियों के बारे में एक नया ज्ञान दिया। मैं भी कोशिश करूंगी कि रोटियां कुछ और अच्छे से बने, गीता हंसते हुए बोली। यहाँ हर बात में हंसी का पहलू होता है। बस तुम कोशिश करो और याद रखो, रोटी बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता। हर घर में यह अपनी अपनी पहचान रखती है, सरला देवी ने प्यार से कहा। रोटी की महक। कुछ दिनों बाद गीता को एहसास हुआ कि सरला देवी की सलाहों का एक गहरा मतलब था। रोटियां फूली तो पहले की तरह नहीं, लेकिन उनका स्वाद और रूप थोड़ा बेहतर हो गया था। सरला देवी की नजरें हमेशा गीता के कंधे पर ही होती थीं और वह उसके साथ साथ रोटियों को देखती जाती। गीता कभी बेलन से रोटी को लुक लुक करके घुमाती, कभी उसे चारों ओर से दबाकर गोल करती, लेकिन सरला देवी हर बार कुछ न कुछ नया सुझाव देती। आज रोटी में थोड़ा घी लगाना, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा, सरला देवी ने एक दिन कहा। माँ, फिर तो रोटियां और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगी। आप तो सचमुच किचन की महारानी हैं, गीता ने चिढ़ाते हुए कहा।
सरला देवी हंस पड़ी, मुझे नहीं लगता कि कोई रोटियां बना सकती है जितना अच्छा मैं बनाती हूँ, लेकिन तुम भी ठीक कर रही हो। धीरे धीरे तुम भी इसे परफेक्ट बना लोगी। रोटी बनाने का कोई एक तरीका नहीं है, वह तो हाथ की नकल करने से आती है। घर में हलचल। हर दिन रोटियां बनाने की इस प्रक्रिया ने घर में एक हलचल सी पैदा कर दी थी। गीता और सरला देवी के बीच एक हास्यपूर्ण माहौल रहता था। कभी गीता ज्यादा आटा डाल देती तो कभी रोटी जल जाती, लेकिन हर बार सरला देवी हंसी में इसे सुधार देती और कहती, अरे बहू, तुम तो अगले दिन से मुझे यह बताओगी कि रोटियां कैसे बनानी चाहिए। गीता भी हंसी में जवाब देती, हाँ माँ, अब से मैं रोटियां बनाऊंगी और आप सिर्फ देखिए। घर में यह हलचल और हंसी खुशी का माहौल हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान लाता। गीता ने धीरे धीरे रोटी बनाने के मामले में अपने सास की सलाहों को आत्मसात कर लिया। परफेक्ट रोटी। कुछ महीने बाद एक दिन गीता ने रोटियां बनाई और सास के पास लेकर आई। सरला देवी ने रोटियां देखी और मुस्कुराईं। बहू, आज तुमने रोटियां तो बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन देखो, इन रोटियों का आकार थोड़ा छोटा है। एक बार फिर से कोशिश करो, थोड़ा और बेलन से दबाओ। गीता हंसी से लोटपोट हो गई, माँ, क्या मैं अब कभी परफेक्ट रोटी बना पाऊंगी? सरला देवी ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, तुमने रोटी बनाने की कला को समझ लिया है। अब रोटियां अच्छे से बनेगी, बस एक दिन तुम भी परफेक्ट रोटी बना सकोगी। निष्कर्ष। इस छोटी सी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि परफेक्ट रोटी बनाने के लिए सिर्फ सटीक नुस्खे की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो कोशिश और समझ से बनती है। घर के माहौल में हर प्रयास का अपना महत्व होता है और हर चूक के साथ हमें नई सीख मिलती है। घर में हंसी का माहौल प्यार और आदर्श रिश्तों का प्रतीक होता है, और गीता और सरला देवी के बीच का यह प्यार भरा रिश्ता इस बात का उदाहरण था। गीता अब सिर्फ परफेक्ट रोटियां ही नहीं बनाती थी, बल्कि घर में उस हंसी के पल भी बनाती थी जो रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।